अफसानचा निगारी पे जब भी कोई किताब, कोई मकाला, कोई भी किसी भी मुसन्निफ का तहरीर करता है, मकाला हो या तहकीक, मैं उसे बहुत दिलचस्पी से पढ़ता हूँ। इस वक्त भी मेरे सामने एक ऐसी ही तहरीर मौजूद है, लेकिन मौसूफ ने जो दावा किया है उस दावे से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। मौसूफ का दावा है कि अफसानचा मगरिब की सौगात है, लेकिन मेरी नज़र में ये बात बिल्कुल गलत है कि मगरिबी ज़बान हमारे यहाँ आने से पहले भी हिकायात की तारीख़ मिलती है। फ़ारसी और अरबी की हकायात या फिर संस्कृत में राइज कथा, ये सब मशक़ी हैं। अगर ये कहा जाए कि हिकायत को ही तराश कर अफसानचे का नाम दिया गया है तो गलत नहीं होगा। खलील जबरान की मैड एंड हिज पैराबल्स में मज़कूर कहानियाँ भी तो इसी ज़मन में आती हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ भी इसी कबील की हैं। शेख सादी की हिकायतें भी इससे मिलती जुलती हैं। फिर इसे क्यों कहा जाता है कि ये अंग्रेज़ी अदब से हमारे यहाँ आई? दास्तान से कहानी का जन्म हुआ और कहानी से अफसाने का। अफसाने को मज़ीद मुख्तसर किया गया तो अफसानचे ने जन्म लिया। अफसानचा चंद लम्हों की कहानी को कहते हैं, किसी एक वाक़या के बयान करने को कहते हैं। ये तो बस पल दो पल की कहानी है, इख्तिसार ही इसकी खूबसूरती है। लेकिन इसकी ख़ासियत ये भी है कि ये निश्तर की तरह दिल में उतर जाती है, बशर्ते कि अफसानचे में पंच लाइन मौजूद हो, यानी आखिरी जुमला जो चुपता हुआ हो। इस बात की तशरीह के लिए मैं जनाब बशीर मालिर कोटलवी का एक अफसानचा सुनाता हूँ। उन्वान है वार्निंग। अफसानचा मुकालमाती है और मुकालमे के दरमियान में पंच लाइन बड़ी खूबसूरती के साथ बयान हुआ है। तो चलते हैं अफसानचे की तरफ। ये क्या किया? दाढ़ी रख ली। हाँ भाई, दाढ़ी रखना सुन्नत है और सवाब भी, वो तो ठीक है, मगर ये शरई मामला है, इसमें अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, मगर अब जहाँ भी जाओ अपने भारतीय होने का सबूत यानी आई कार्ड अपनी जेब में ज़रूर रख लो। गौर करें, इस 4 सतरी कहानी में किस खूबसूरती से पंच लाइन ने यानी आखिरी लाइन ने पूरी कहानी को निश्तर बना दिया। माशरे का असल चेहरा, वो काबिल नफ़रत चेहरा, तासुब की बोली बोलता हुआ चेहरा सामने ला दिया। एक अच्छे अफसानचे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आखिरी जुमले में चुभन हो, कारी के दिल पर सीधे असर डाले। ऐसे ही सैकल किए हुए नश्तर ज़न अफसानचों के खालिक जनाब साजिद सोमरो भी हैं। साजिद सोमरो 4 मार्च 1980 को सिंध के एक छोटे से गांव गाढ़ी मोरी के एक इल्मी और अदबी घराने में आंखें खोली। इब्तदाई तालीम गांव में हासिल की, लेकिन आला तालीम के लिए जामशोरो आ गए। यहाँ से एमए की सनद हासिल की। उन्होंने
सिंधी अदब में भी मास्टर्स किया था। सिंधी अदब में एक मुकाम हासिल है। सिंधी नज़्म हो या नसर, दोनों सिंध में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनकी कहानियाँ तवातुर से मुख्तलिफ जराइद की जीनत बनती रहती हैं। सिंधी और उर्दू दोनों ज़बानों के टीवी चैनल के लिए सोलो प्ले भी लिखते रहे हैं। इस वक्त भी एक सीरियल पर काम कर रहे हैं। उनकी कहानियाँ अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम ज़बान में तर्जमा होती रही हैं। उनकी किताबों की फहरिस्त काफ़ी तवील है। उनमें से चंद किताबों के नाम है: दुखी लफ्ज़ों की नज़मी, नींद से बाहर गिरा ख्वाब, हाशिए पर फैली बेचैनी, यही एक लम्हा है, ममनू आईने। ये सब शेरी मजमूए हैं। एक याददाश्त का मजमुआ भी आ चुका है जिसका उन्वान है कबाड़। खुद नविश्त भी मार्केट में आ चुकी है जिसका उन्वान है कागज़ की तन्हाई। कहानियों का मजमुआ मुर्दा ख्वाबों के म्यूज़ियम में और कहानी सांस लेती है, ये दोनों मजमुए हाथों हाथ बिके थे। अब साजिद सोमरो के अफसानचों की जानिब चलते हैं। पहला अफसानचा उन्वान है मस्जिद। शहर शहर गली गली मौलियों का शोर कि मस्जिद ज़ेर तामीर है, चंदा देकर सवाद दारैन हासिल करे। फटे कपड़े, भूखे पेट नन्हा बच्चा सोच रहा है, काश मैं भी मस्जिद होता। इस आखिरी लाइन ने तो हिलाकर रख दिया है। कमाल लिखा है मुसन्निफ ने। अब उनकी एक और कहानी सुनते हैं। इस कहानी का उन्वान है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार करता हूँ इससे, सच्चा प्यार कोई मजाक थोड़ी है। कोई आंख उठाकर देखेगा तो आंखें नोच लूँगा। मगर उस्ताद वो क्या, वो ओए बोल। उस्ताद वो तो आपको पसंद नहीं करती, और वो जो बाबू है ना जो इसके साथ पढ़ता है, सुना है उसे पसंद करती है, और बहुत जल्द उन लोगों की शादी हो रही है। बस चुप चुप कर हरामजादी। साली को पता है कि उससे प्यार मैं करता हूँ, मुझे क्यों नहीं करती वो। रुक ज़रा, ओए छोटे इधर आ, ये ले 50 रुपये और बोतल लेकर आ। उस्ताद कौन सी बोतल? तेज़ाब की बोतल। सोमरो साहब का एक और अफसानचा सुने और बगौर सुने। कितनी गहरी बात वो कह गए हैं, और इसे बगौर सुनेंगे तभी इसका मज़ा आएगा। तो सुनिए, इस अफसानचे का उन्वान है फेसबुक। कौन कहता फेसबुक पर सच्चा प्यार नहीं मिलता, मुझे तो मिला। पापा की डॉल नामी आईडी ने कब मेरा दिल चुरा लिया पता ही नहीं चला। बातों बातों में हम दोनों को एक दूसरे से शदीद मोहब्बत हो गई। वो ऑफलाइन हो तो मुझे एक पल चैन नहीं मिलता। आज हमारी पहली मुलाकात थी। हम दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बैठे रहे। एक गिलास में 2 स्ट्रॉ डालकर जूस पिया।
एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखते रहे। मैं इसका बोसा ज़रूर लेता अगर इसकी मूंछें ना होती तो। एक और अफसानचा सुने, लेकिन इस अफसानचे के बारे में मैं यही कहूँगा कि इसे बगौर सुने। उन्वान है इंसान। ये सैयारा ज़मीन है ना, जहाँ इंसान रहते हैं। हाँ, ये ज़मीन है, मगर अब यहाँ इंसान नहीं रहते हैं। नहीं रहते, कहाँ गए पता नहीं। तो अब यहाँ कौन रहता है? सांप, यहाँ सांप रहते हैं। कितनी गहरी बात मुसन्निफ ने चंद जुमलों में कह दी। जितना आप इस अफसानचे पे गौर करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब आखिर में मैं आप सबसे एक ही इस्तदा करूँगा। अफसानचा पढ़ने वाले, लिखने वाले, पसंद करने वालों का ही चैनल है, इसलिए इस पर किसी दूसरे मशगले के हामिल अफराद तो आने से रहें। हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि इस चैनल के बारे में अपने उन तमाम दोस्तों को खबर दें, उनसे रिक्वेस्ट करें, इस्तदा करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पाबंदी से अपने अफसानचे सुने, दोस्तों के अफसानचे सुने, नए लोगों के भी अफसानचे सुने और असातिज़ा के अफसानचे भी सुने, और इस चैनल को आगे लाने में हमारा साथ दें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। खैर, अब चलते हैं अपनी मिनी कहानी बेईमान की तरफ। ये बेईमान मैंने काफ़ी पहले लिखा था, लेकिन इसमें मज़ा आज भी है। सुनिए, ये अफसानचा भी मुकालमाती है। अफसानचे की तरफ चलते हैं। पहला मंजर 1965। सिटी क्लिनिक का बोर्ड देखकर ना चाहते हुए भी मैं दाखिल हो गया। कई दिन से दर्द था, मगर मजबूरी ये थी कि ऑफिस के लिए जल्दी निकलना पड़ता। मगर जब कमज़ोरी ने कदम पकड़ना शुरू कर दिया तो मैं क्लिनिक के अंदर आ गया। छोटी सी क्लिनिक में डॉक्टर साहब बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मरीज़ कोई था नहीं, इसलिए मैं सीधा डॉक्टर साहब के सामने जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने सामने से अखबार हटाकर मुझ पर नज़र डाली, फिर सीधे होकर बैठ गए और पूछा, क्या बुखार है? जी हाँ, बुखार है। उन्होंने स्टेथोस्कोप से लंग्स की हरकत महसूस की, फिर थर्मामीटर लगाकर देखा और बोले, मुझे शक है, बल्कि यकीन है कि आपको निमोनिया है। 2 दवा मज़ीद लिख रहा हूँ,
इसे भी यहाँ की दवा के साथ इस्तेमाल करें, शिफा ज़रूर होगी। शिफा देने वाला अल्लाह है, वो ज़रूर देता है। आप करते क्या हैं? क्लर्क हूँ मैंने मिनमिनाकर जवाब दिया। यानी 300-350 में गुजारा कर लेते हैं? घर में कितने अफराद हैं? जी, मेरे 4 बच्चे हैं, बीवी है और एक बेरोज़गार भाई है। तकरीबन 50 रुपये फ़ी कस खर्च है। ऐसा करें कि नुस्खा दें, मैं और सस्ती लिख देता हूँ। मेरे हाथ से पर्ची लेकर उसने लिखना शुरू किया, साथ ही बड़बड़ाता जा रहा था, इस मुल्क का क्या होगा? गरीब कैसे ज़िंदा रहेगा? वतन की क़ुव्वत अवाम की सेहत है। दूसरा मंज़र 2010। बिल्डिंग की पेशानी पर सिटी क्लिनिक का बोर्ड लगा हुआ था, मगर वो एक पूरा अस्पताल था। मैं अंदर दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर बैठी लड़की से मैंने कहा, मुझे डॉक्टर वक़ार से मिलना है। 2000 रुपये जमा करा दें, अपॉइंटमेंट ले लें। सीने का दर्द बढ़ रहा था, सांस में तकलीफ़ हो रही थी। मैंने रकम निकाल कर जमा करा दी और इंतज़ार गाह में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद मेरा नाम पुकारा गया तो मैं डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर में बस इतनी सी तब्दीली आई थी कि अब उसका बदन भारी हो चुका था और सर के बाल हवा हो गए थे। उसने बेड पर लिटाकर मुआयना किया और फिर बोला, मैं टेस्ट लिखे दे रहा हूँ, मुझे शक है कि नमूनिया भी है, लंग्स बुरी तरह मुतासिर है। ऐसा करें कि वो जो उधर स्टार लेबॉर्ट्री है वहाँ से टेस्ट करा लें और फिर ये दवाएं वो सामने वाले ही मेडिकल स्टोर से ले आएं। हाँ, कल फिर आकर मुआयना करा लेंगे। मैं बाहर आ रहा था कि डॉक्टर की आवाज़ कानों में आई। वो किसी से फ़ोन पर कह रहा था, बच्चों को कनाडा भेजना ज़रूरी है, ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा, सब के सब बेईमान हो गए हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों को यहाँ से दूर भेजना चाहता हूँ, यहाँ सिर्फ मैं अकेला रहूँगा।